हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमरन। तो आज हम बिल्कुल ही नए चैप्टर के साथ वापस आ गए हैं जो क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम सुनते ही ना दिमाग में काफी सारी चीजें आने लग जाती है। फाइनेंसेस को मैनेज करना, बेसिकली अगर आप ये दो टर्म्स के बारे में बात करो, फाइनेंशियल एंड देन मैनेजमेंट, राइट, ये दोनों टर्म्स अपने में ही दोनों अलग अलग मतलब रखती हैं। जब हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फाइनेंसेस, राइट, फाइनेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेज करना। तो इस चैप्टर में सब कुछ ये है कि हमें अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली कैसे उसको सही डायरेक्शन में सही चीजों के साथ कैसे यूज करना है। तो एज यू नो कि हमारे पास क्या है ना, बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत पड़ती ही रहती है। चाहे शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात कर लो आप, चाहे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात कर लो, बिजनेस ऑनर को फाइनेंस अरेंज करने की नीड पड़ती ही रहती है। तो जो पैसा चाहिए होता है बिजनेस को स्मूथली रन करने में, बिजनेस की एक्टिविटीज को रन करने में या बिजनेस एसेट्स खरीदने में, चाहे वो इंटैंजिबल हो चाहे वो टैंजिबल एसेट्स हो, वो सब किससे यूज हो पाती है? वो सब कुछ हमें मिल पाता है फाइनेंसेस से। तो जो भी फाइनेंसेस हमें चाहिए होते हैं या जो भी फाइनेंसेस बिजनेस ऑनर को चाहिए होते हैं, वो कैसे वो यूज करेगा, कैसे वो यूटिलाइज करेगा इन अ प्रॉपर वे कि वो वेस्ट ना हो और उस मिनिमम रिसोर्स का वो एफिशिएंट और इफेक्टिवली यूज कर पाए, ये चैप्टर उसी के बारे में है। फाइनेंसेस को मैनेज करना, फाइनेंसेस के सोर्सेज, फाइनेंसेस के डिफरेंट यूजेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन नोट कर रखी है जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, उसका कंसर्न क्या है? उसका कंसर्न ये है कि जो पूरी की पूरी कंपनी में फंड्स का फ्लो कैसे रहेगा, पूरी की पूरी कंपनी में फंड्स कैसे यूटिलाइज होंगे, फंड्स कैसे यूज होंगे, राइट। तो और साथ में ये डिसीजन लेना, उस डिसीजन के बारे में सोचना कि फंड्स को हम प्रोक्यूरमेंट कैसे देंगे, मतलब फंड्स की प्रॉपर्ली यूटिलाइज हम कैसे करेंगे और साथ में फंड्स को इन्वेस्ट कैसे करेंगे और जो हमारी अर्निंग्स होंगी उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एवरीथिंग रिलेटेड टू द फंड्स, रिलेटेड टू द फाइनेंसेस, रिलेटेड टू द मनी ऑफ द बिजनेस। अब हम बात करने वाले हैं एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, जो पूरी कंपनी में फाइनेंसेस को मैनेज करने वाली मैनेजमेंट होती है, उनका एम क्या होता है ना, उनका एम होता है कि जो भी हम फंड्स यूज कर रहे हैं, जितने भी फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें से कम फंड्स को यूज करने की जरूरत पड़े, मतलब रिड्यूस करते हैं वो कॉस्ट जो फंड्स की लगने वाली है। तो पहला तो भाई सबसे बड़ी चीज होगी रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स, मतलब जितने भी फंड्स हमारे लगने उसमें वो चाहते हैं कि कम से कम वो फंड्स यूज हो। दूसरा होगा कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल। अब कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल से क्या समझ आ रहा है? जो जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जहां पे हम अपनी फाइनेंसेस को लगा रहे हैं, चाहे फिक्स एसेट पे कह लो या किसी भी चीज पे कह लो, उस पे वो रिस्क जो हो ना बिजनेस का, वो बहुत ही कम से कम हो। रिस्क को कंट्रोल के अंदर रखना है क्योंकि हमारा उसमें पैसा लगा है। तो जब हमारे फाइनेंसेस कहीं पे यूटिलाइज हो रहे हैं, जहां पे कहीं फाइनेंसेस लगे हुए हैं, तो एक रिस्क लेकर उस चीज को नहीं करना है। तो रिस्क को अंडर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कम से कम रिस्क रहे कंपनी के पैसे के साथ। एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स। और जो फंड्स हम यूज कर रहे हैं, जो फंड्स हमारे यूज किए जा रहे हैं, उनका जो मतलब क्या है ना, अगर आप पैसा किसी चीज पे लगा रहे हो, फिर पुटिंग योर मनी इन समथिंग, तो आपको जो रिटर्न में मिला है वो अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, अच्छा रिटर्न होना चाहिए, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ये चाहती है कि जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करा है उसका इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट उनको मिले, मतलब इफेक्टिवली वो पैसा उनको रिटर्न में भी मिले।
सो लेट्स गो विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो यही है यार, जो लोग, जो शेयर होल्डर्स हमारे शेयर्स खरीद रहे हैं और फिर वो शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो यही है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके, उनकी वेल्थ बढ़ सके। अगर उनकी वेल्थ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ना, सी इफ उन्होंने ₹10 इन्वेस्ट करा था कंपनी में, अब उनको रिटर्न में 12 मिल रहा है, तो वो ₹2 जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो वो हमारा भी तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ रहा है ना। कैसे पहले जब एक शेयर का प्राइस ₹10 था, अब वो शेयर का प्राइस ₹12 हो गया है, तो ₹2 बढ़ गया ना। तो अब जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द पीपल हु विल बी इंटरेस्टेड इन आर कंपनी, जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अब उनको वो ₹10 में शेयर नहीं मिलेगा, उनको वो ₹12 में शेयर मिलेगा। तो ऐसे हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी बढ़ रहा है और शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो रही है। शेयर होल्डर्स होते कौन है? शेयर होल्डर्स कंपनी के ही ऑनर्स होते हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं विद हाई रिटर्न पाने के लिए, कंपनी को अच्छी डायरेक्शन देने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कंपनी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो ये हमारे शेयर्स के प्राइसेस भी तो इंक्रीज होंगे ना साथ साथ। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, लेकिन वो ऐसे करता कैसे है? उसको करने के लिए उनको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। वन ऑफ देम इज इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो मतलब जो फंड्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं अपनी कंपनी को, जो फंड्स हमारे पास आ रहे हैं, वो रिड्यूस कॉस्ट पे आए। मींस अगर आप कहीं से पैसा पिक कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, पैसा जनरेट कर रहे हो या पैसा रेस कर रहे हो, तो वो जो पैसा आपको आए वो रिड्यूस कॉस्ट में आए। रिड्यूस कॉस्ट में आए एज इन आप किसी से, मतलब इफ यू आर टेकिंग अ लोन और समथिंग, आपकी कंपनी लोन ले रही है, तो उसका इंटरेस्ट रेट कम हो, रिटर्न उसका कम जाए और कंपनी उस फंड को अच्छे से यूज कर पाए। तो जो पैसों की अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस कॉस्ट पे आए, आपको इन अगेंस्ट इंटरेस्ट कम देना पड़े या कुछ भी ऐसा जिससे आपको जो कॉस्ट है उस पैसे की वो कम ही दिखे। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी के पास जो फंड्स आए हैं, उन्होंने जो रेस करे हैं, उनको ढंग से यूटिलाइज करना है, प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना एज इन कि जब वो पैसा यूज कर रही है और जब वो पैसा वो यूटिलाइज कर रही है, कि उनको उस वे में करना है कि जो उस पर जो रिटर्न है वो अच्छा आए और कहीं पे भी उनका जो फाइनेंस है वो कहीं पे भी वेस्ट ना हो या कोई ऐसी चीज पे ना लगे जो नो यूज की हो। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इफेक्टिवली होनी चाहिए, एफिशिएंटली होनी चाहिए, कि जहां पे नीड है बिजनेस के पैसे को लगाने की या किसी भी आपको लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट को खरीदना है, कुछ भी करना है, तो वो इफेक्टिवली यूज होना चाहिए वो फंड, जिसके कारण कंपनी को फंड्स की शॉर्टेज की प्रॉब्लम ना हो। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहती है? इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है, वो सेफर हैंड्स में रहे। हाँ, अब जैसे कि कंपनी ने मान लो कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है 100 करोड़ की, तो वो फिक्स्ड एसेट जो है उसकी वैल्यू तो 100 CR है, मगर उस 100 CR से ज्यादा का रिटर्न अगर हमें ये एसेट दे रही है तभी इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब बनता है, नहीं तो नहीं। ऑब्वियसली ना, अगर आप इतना बड़ा अमाउंट आपकी कंपनी या आपका इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू नीड टू गेट मोर रिटर्न फ्रॉम इट। तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स हैं जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ में। अगर फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे लिए जा रहे हैं, अगर फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, सब कुछ इजीली मैनेज हो रहा है, तभी ये सब चीजें अचीव हो पाएंगी। और ये सब चीजें अचीव हो पाएंगी तभी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, और अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तभी हमारा भी मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर
इंक्रीज होगा। तो दैट्स इट फॉर द पार्ट नंबर 1 फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो ये एक वीडियो था जिसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन कवर करा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब हम पार्ट 2 और पार्ट 3 वगैरह में जब आगे बढ़ेंगे तो हम काफी अच्छे से इस टॉपिक को आगे अच्छे से करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज स्टडी विद सिमरन, एंड डू नॉट forget to press the bell icon. Thank you.